लोकसभा चुनावों का शोर जोरदार है, जिसकी तपिश से घाटी की तासीर भी गर्म हो उठी है। अमूमन आतंकवादी घटनाओं, अलगाववादियों के गढ़ और सेना के एनकाउंटर के लिए सुर्खियों में रहने वाले बारामूला में सियासी हलचलें बढ़ी हुई हैं, जहां धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव होने वाला है। बता दें कि बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला होगा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन से। इन दोनों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद समेत 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नजर उमर अब्दुल्ला पर ही है, जिसके लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की हार जीत पर उनका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य टिका हुआ है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1967 में अस्तित्व में आई बारामूला लोकसभा सीट के पहले चुनाव में कांग्रेस के सैयद अहमद आगा ने बाजी मारी और 1971 के चुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन आपातकाल के बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 1977 से लेकर 1989 तक बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कब्जा रहा। 1977 में अब्दुल अहद, 1980 में ख्वाजा मुबारक शाह, 1984 और 1989 में सैफ सोज सांसद बने। हालांकि 1996 में कांग्रेस के रसूल कर जीत हासिल की, लेकिन फिर 1998 से 2004 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा। 1998 में सैफ सोज, 1999 और 2004 में अब्दुल राशिद शाहीन और 2009 में सैफरुद्दीन शारिक जीते। 2014 में पीडीपी को पहली जीत मिली और मुजफ्फर हुसैन सांसद बने। हालांकि 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन ने जीत हासिल की और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर दाव खेला है, जिन्होंने 370 वापसी तक विधानसभा चुनाव न लड़ने की कसम खाई है। ऐसे में पार्टी ने उमर अब्दुल्ला को लोकसभा भेजने की तैयारी कर दी है और इस बार कांग्रेस और पीडीपी का समर्थन भी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के जीतने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। हालांकि उनके सामने कभी अलगाववादी नेता रहे पीपुल्स पार्टी के सज्जाद गनी लोन हैं, जिन्होंने मोदी की कई बार तारीफ तो की है, लेकिन 370 हटाने के फैसले का विरोध किया है। बता दें कि मुस्लिम बाहुल वाले बारामूला नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, जहां पार्टी ने 2014 को छोड़कर सभी चुनाव जीते हैं, जब पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग जीते थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1971 और 1996 में चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था। ऐसे में 2024 में उमर अब्दुल्ला का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, बारामूला में कौन जीतेगा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का कितना असर पड़ेगा? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।